हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम जो फर्स्ट ग्रेड के का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनका अध्ययन कर रहे थे। और वो भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जिसके अंदर मैंने कलाम एकेडमी की जो शैक्षिक प्रबंधन की बुक है या उत्कर्ष क्लासेज की है, उन दोनों का मिक्स करके शॉर्ट नोट्स बनाए। और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका भी समावेश किया है। इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको लास्ट में दिए जा रहे हैं। तो चलो, बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो वो आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER, क्योंकि हमने इससे पहले जो RSTB है इसको पढ़ लिया है। शैक्षिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं तो अभी तक हमने RSTB को पढ़ लिया है, क्योंकि ये किससे संबंधित थी? एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित थी। शुरुआत के अंदर 1 से 8 के लिए चल रही थी ये, और वर्तमान में 1 से 12 के लिए ये पुस्तकें है वो उनका मुद्रण करती है और वितरण करती है। ये हमने पढ़ लिया पिछले क्लास के अंदर। आज पढ़ेंगे BSER। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये किससे है, सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है। इसके बारे में अपन देखते हैं कि संकल्पना कि माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं या इसे ही मुद्दालियर आयोग भी बोलते हैं। इसने 1952-53 के अंदर अनुशंसा की थी, और इससे प्रेरित होकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 बनाया गया था। कब बनाया गया? 1957 के अंदर। अब एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से गणराज्य वर्ष में ये अधिनियम बना था, तो 8वें गणराज्य वर्ष के अंदर ये अधिनियम बना था। ये अधिनियम नंबर कौन सा था? तो 42वां था। कौन सा था? 42वां। 8वां गणराज्य वर्ष कैसे हो गया कि जैसे 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 के अंदर अपना संविधान है उसको अंगीकृत कर लिया गया था, तो वैसे देखें तो 1957 तक 8 वर्ष हो गए, तो 8वां गणराज्य वर्ष हो गया। अब इसकी विनियमावली यानी रूल्स और रेगुलेशन है वो 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका गठन कहाँ किया गया था, तो जयपुर में किया गया था। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसका गठन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंतर्गत। लेकिन 1 जनवरी 1961 से पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा से इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, अजमेर में स्थापित कर दिया गया। तो हमें ये पूछते हैं कि कब किया गया, तो 1 जनवरी 1961 को। और किसकी सिफारिश से? तो पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा से। और कहाँ कर दिया गया? तो इसे अजमेर के अंदर स्थापित कर दिया गया, जो वर्तमान में है। उसके बाद में देखते हैं कि बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या था। हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। बोर्ड का गठन या इसका संगठनात्मक स्वरूप देखें तो इसके अंदर 36 सदस्य होते हैं। कितने? 36। अब ये 36 कौन कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य की बात करें तो ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य की बात करें यानी इलेक्टेड, तो ये कितने होते हैं? 7 ही ये होते हैं। उसके बाद में मनोनीत की बात करें तो मनोनीत 20 होते हैं। नॉमिनेटेड कितने? 20। इनमें से एक तो अध्यक्ष होता है। उसके अलावा जो राज्य सरकार के कितने होते हैं? 17 सदस्य होते हैं राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किए हुए। और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो उनकी ओर से मनोनीत किए हुए कितने होते हैं? 2। अब सहयोजित सदस्य यानी कोऑप्टेड सदस्य कितने होते हैं? 2। और ये कौन होते हैं? जो राज्य के प्रतिष्ठित जो शिक्षाविद है वो कौन होते हैं? इसके सहयोजित सदस्य होते हैं। तो इन सब का अगर टोटल करें, जैसे 7 और 7 14 हो गए, 14 और 20 34 और 2 36, तो टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं? 36। लेकिन 2018 के अंदर क्या हुआ कि राज्यपाल ने भी बोला कि भाई आप सबकी तरफ से सदस्य होते हैं, जैसे राज्य सरकार ने भी दे दिए, विधानसभा अध्यक्ष ने भी दे दिए, तो मेरी तरफ से भी इसके अंदर सदस्य होने चाहिए। उस टाइम जैसे कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से 5 सदस्य इसके अंदर मनोनीत किए थे, लेकिन वो उस टाइम के लिए था, अब नहीं है। अगर हमें ये पूछे कि कितने सदस्य होते हैं तो 36 ही बताने हैं। अगर हमें पर्टिकुलर ये पूछ ले
कि 5 सदस्य राज्यपाल की ओर से होते हैं, उनको मिलाकर कितने होते हैं, तो 36 और 5 41। उसके बाद में बोर्ड का अधिवेशन है, 2 अधिवेशन सत्र के अंदर होने अनिवार्य है। इसके गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 सदस्य 33%। किसका, जो 36 सदस्य है उनका कितना होना चाहिए, 1/3 सदस्य होना चाहिए, यानी गणपूर्ति के लिए कम से कम 12 सदस्य जरूरी है उपस्थित होने। उसके बाद में अपन देखें कि बोर्ड के अधिकारी कौन है, तो एक तो अध्यक्ष होता है, वो मनोनीत होता है यानी राज्य सरकार की ओर से। उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक होते हैं, ये पदेन है। उसके बाद में सचिव, तो कोई भी आरएस अधिकारी है वो सचिव हो सकता है इसका। उसके बाद में अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, तो अध्यक्षता करना, निर्णायक मत देना, और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। कौन, उपाध्यक्ष। उसके बाद में सचिव की बात करें तो सचिव का क्या कार्य होता है कि बैठक का एजेंडा, या इसे ही हम बोलते कार्य योजना तैयार करवाना, बैठक बुलाना, बैठकों में भाग लेना। ध्यान रहे, सचिव है वो बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का इसको अधिकार नहीं है। तो भाग लेके क्या करेगा ये, कि संबोधन कर सकता है, वहाँ अपना जो वक्तव्य है वो दे सकता है। उसके अलावा इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है लेखा जोखा रखना। किसका, सचिव का। उसके बाद में अपन देखें कि बोर्ड की समितियां ये घटती बढ़ती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। वर्तमान में अपन मुख्य रूप से 7 समितियों की बात करते हैं। एक होती है पाठ्यक्रम संबंधित, कौन सी, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से संबंधित कि कैसा सिलेबस होना चाहिए कौन सी क्लास का। उसके अलावा परीक्षा से संबंधित, जैसे 10th की 12th की जो भी बोर्ड परीक्षा होती है उनसे संबंधित समिति है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम अलग चीज़ होती है और पाठ्यचर्या अलग। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम समिति। उसके बाद में मान्यता समिति, 9 से 12 तक के स्कूलों की मान्यता देना है, क्रमोन्नत करना है, ये सब कार्य करने के लिए एक समिति होती है। उसके बाद में मूल्यांकन, जैसे 10th और 12th की बोर्ड की कॉपियाँ का मूल्यांकन भी कौन करवाता है, तो BSER। परीक्षा फल समिति यानी इनका परिणाम भी यही जारी करती है। आवेदन पत्र जांच समिति, पहले बच्चे कम होते तो इसकी जांच करने की कोई समिति की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में बच्चे ज़्यादा हो गए, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, तो इसलिए एक समिति इसके लिए भी गठित कर दी गई है, आवेदन पत्र जांच समिति। उसके बाद में अपन देखेंगे बोर्ड के कार्य एवं दायित्व है, क्या क्या कार्य और दायित्व है, तो जो ये हमने समितियां पढ़ी है यही इन सबके कार्य है। जैसे मान्यता संबंधी कार्य, तो 9 से 12वीं तक मान्यता देना एवं क्रमोन्नत करना। जैसे कोई स्कूल है वो 10th तक है तो उसको मान्यता दे के या क्रमोन्नत करके 12th तक कर देना, तो ये सब इसके कार्य है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और करिकुलम संबंधी कार्य है। इसमें क्या होता है कि 80% सिलेबस है वो तो NCERT का होता है, और 20% सिलेबस कौन किसका होता है, RSCERT की तरफ से होता है। दिसंबर 2018 से, कब से, दिसंबर 2018 से 9 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम भी कौन तैयार करवाता है, RSCERT तैयार करती है। पहले कौन करती थी, 9 से 12 का ये बोर्ड BSER तैयार करता है, लेकिन अभी कौन करता है, RSCERT का। अतः वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक कौन पाठ्यक्रम तैयार करता है, तो RSCERT तैयार करता है। उसके बाद में देखिए बोर्ड का परीक्षा संबंधी कार्य, तो आवेदन है, संचालन, मूल्यांकन, परिणाम, प्रमाण पत्र, ये सब किसके कार्य है, बोर्ड के हैं। किस किस के है, तो एक तो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा है, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10 की प्रवेशिका जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसकी, और 12 की वरिष्ठ उपाध्याय ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो इनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाना। उसके बाद में 9th से 12th तक व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रदान करना, ये भी बोर्ड का कार्य है। और सबसे बड़ा कार्य क्या है, रीट का आयोजन करना, या इसे RTET भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि प्रकाशन संबंधी कार्य, तो प्रकाशन संबंधी ये क्या प्रकाशित करती है, तो राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, ये पत्रिका जारी करती है। इसका नाम क्या है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। हिंदी मीडियम की है ये जो पत्रिका है वो त्रैमासिक है, यानी 3 महीने से प्रकाशित होती है। इसके अंदर क्या होता है, तो बोर्ड के आदेश है, सूचना है, नियमावली है, ये सब इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा भी कुछ प्रकाशन का कार्य करती है क्या, तो हाँ, अंक तालिका है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सब ये प्रकाशित करती है। उसके बाद में एक ये योजना चलाती है कि एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, 2012 से चल रही है ये। इसके अंदर क्या है कि ऐसे दंपति जिनके या तो सिर्फ एक ही लड़की है, सिर्फ एक लड़की ही है, या उनके सिर्फ 2 लड़कियां ही है, यानी लड़का नहीं होना चाहिए उनके, तो उनके क्या होगा कि वो लड़की है वो अगर 10th या 12th में, 10th या 12th दोनों में से किसी में अगर जिला स्तर पर प्रथम आती है तो उसको मिलते हैं 11,000 रुपये। कितने, 11,000। और राज्य स्तर पर
अगर 10th क्लास में प्रथम आती है तो उसको मिलते हैं 31,000, और अगर 12th क्लास में प्रथम आती है तो उसे कितने मिलेंगे? 51,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन होना शर्त क्या है इसकी? एकल या द्विपुत्री, ये शर्त है इसकी। उसके बाद में देखिए दूसरी पुरस्कार योजना कौन सी है, तो 2017-18 से प्रारंभ है। इसके अंदर एक तो शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए, और टीचर्स के लिए है शिक्षा रत्न, और पुरस्कार कितना है? 1,00,000 रुपये। और विद्यार्थी के लिए कौन सा है? कला रत्न और खेल रत्न। पहले क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि शिक्षकों के लिए कौन सा पुरस्कार है, तो शिक्षा रत्न। अब ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षकों के लिए नहीं है, या बच्चों के लिए कौन सा है, तो शिक्षकों के लिए शिक्षा रत्न, क्योंकि शिक्षा का क्या कार्य होता है? शिक्षा देना। और विद्यार्थियों के लिए कला रत्न और खेल रत्न। जो शिक्षा रत्न है उसकी राशि है 1,00,000 रुपये, कला रत्न और खेल रत्न की राशि कितनी है? 51,000 रुपये राशि है। उसके बाद में सातवां क्या कार्य है इसका, कि स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसे STSE यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। ये कौन से स्तर की है? तो 10वीं स्तर की परीक्षा है, इसका आयोजन करवाना। उसके अलावा जैसे 12वीं के स्तर की भी करवाते हैं इसके अंदर, 10वीं के स्तर की अलग से है और 12वीं के स्तर की अलग से है। 12वीं के स्तर की कौन सी है? कि राज्य गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, और राज्य कला एवं वाणिज्य, यानी एक तो साइंस स्ट्रीम है उसके अंदर, उसके अलावा आर्ट्स और कॉमर्स है, उनके लिए भी प्रतिभा खोज परीक्षा है। इसके अंदर क्या होता है कि पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार है वो तो मिलता है 4,000 रुपये का, जो प्रथम आता है उसको तो मिलता है 4,000 रुपये, और बाकी जो 19 है, यानी इसके अंदर टोटल 20 बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। तो एक जो आया है फर्स्ट, उसको तो क्या मिल गया? 4,000 रुपये, और उसके अलावा जो बाकी 19 बच गए उनको कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये। अब इसके अंदर भी सेम ही यही सिस्टम है, जो साइंस मैथ है उसके अंदर भी यही है, और जो कक्षा 10 के लिए है उसके अंदर भी सेम यही है। यानी इस कक्षा 10 के अंदर भी 20 बच्चे, साइंस के अंदर भी 20 बच्चे, और कला और वाणिज्य के अंदर भी कितने? 20। यानी टोटल कितने बच्चों को पुरस्कार मिलेगा इसके अंदर? 60 बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में अपन जैसे इसके अंदर आगे देखें तो इसके अंदर देखते हैं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, कि समय समय पर सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाती है। जैसे निबंध प्रतियोगिता है, आशु भाषण प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, एकल गीत प्रतियोगिता है। ये इस टाइप की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाती है। और ये प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो त्रिस्तर पर करवाया जाता है। कैसे? कि अगर खंड स्तर पर कोई प्रथम आता है तो उसको कितने मिलते हैं? 400 रुपये। जिला स्तर पर प्रथम आए तो उसे कितने मिलते हैं? 1,500 रुपये। और जो जिला स्तर पर चयन हो जाता है, जो उनको राज्य स्तर पर भेजते हैं, और फिर उसमें जो प्रथम आता है उसको क्या मिलते हैं? 2,500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद ये राशि अभी इतनी है, आगे घटा बढ़ा भी सकते हैं, घटाते तो नहीं है, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जैसे शिक्षकों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए भी करवाते हैं। उसका क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, तो एक तो पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन संबंधी प्रतियोगिता होती है, लेख या लेखन संबंधी प्रतियोगिता भी होती है। ध्यान रहे विद्यार्थियों वाली तो है त्रिस्तर पे, लेकिन शिक्षकों वाली कितने स्तर पे है? 2 स्तर पे, यानी द्विस्तर। कौन कौन से? जिला स्तर पर जो शिक्षक प्रथम आता है उसे 2,000 रुपये मिलते हैं, और जो राज्य स्तर पर प्रथम आता है उसे कितने मिलते हैं? 5,000 रुपये। याद क्या रखना है कि विद्यार्थियों की त्रिस्तर है, और जो शिक्षकों की कितनी है? द्विस्तर, यानी 2 स्तरों पे है। उसके बाद में देखते हैं कि विद्यार्थियों का विज्ञान मंथन, यानी विज्ञान प्रतिभा खोज हेतु किया जाता है। ये कक्षा 6 से 11 में जो अध्ययनरत है उनके लिए। उसके बाद विद्यार्थी सेवा केंद्र की बात करें तो प्रत्येक जिला स्तर पर एक विद्यार्थी सेवा केंद्र है। इसका क्या कार्य है कि 2001 के बाद की अंक तालिका और प्रोविजन प्रमाण पत्र है, प्राप्त कर सकते हैं यहाँ जाके, कि प्रत्येक जिला के अंदर एक जिला स्तर पर सेवा केंद्र बनाया हुआ है। अगर किसी को अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है। ये कितने हैं पूरे? तो 32 है अभी राजस्थान के अंदर। जयपुर में 2 है। अब जयपुर में 2 है और कुल मैं 32 बता रहा हूँ, ये जिला स्तर पे है। अभी अपने जो जिले हैं वो 41 हो गए, लेकिन उसके हिसाब से नहीं है, ये पहले 33 जिले थे उसके हिसाब से है, लेकिन फिर भी एक कम रह गए ना। तो बूंदी और बारां के अंदर नहीं है। हमें ये पूछ सकते हैं कि कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है? बूंदी और बारां में। उसके बाद में क्या करता है ये? कैरियर परामर्श सामग्री 2014, इसके अंदर एक दिशा नाम से प्रकाशित करता है। ये क्या है? व्यवसायिक शिक्षा मार्गदर्शिका है। दृष्टि है वो क्या है? रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है। गार्गी क्या है? बालिका शिक्षा मार्गदर्शिका है। और प्राइम क्या है? रोजगार संबंधी मार्गदर्शिका है। इसके बाद अपन इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में पदेन सदस्य कितने हैं? तो हमने अभी पढ़ा था 7 पदेन सदस्य होते हैं। मनोनीत कितने होते हैं? 20 होते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा आयोजन करवाता, हाँ 10th और 12th की करवाते हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, सही बात है। संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और निरीक्षण करना, ये बात भी सही है। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, नहीं, ये कार्य किसका है, RSTB का कार्य है। किसका है, RSTB, इसका कार्य है ये। तो तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 में कहाँ की गई। तो 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में की गई थी, जयपुर में। अजमेर में तो बाद में स्थापित की गई थी इसे, जो सत्यनारायण समिति है उसकी सिफारिश पर। चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये भी हमने पढ़ी, तो कौन सी है, अध्यापन या शिक्षण संबंधी। 5वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए कि माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, सही बात है। बोर्ड अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये भी सही है। मेघना चौधरी का संबंध माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव से है, ये बात भी सही है। ये थे 5 क्वेश्चन। 5 और करते हैं अपन आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है। तो अध्यापकों को कौन सा दिया जाएगा, शिक्षा रत्न, क्योंकि अध्यापक क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। 7वां क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो कौन सी की जाती है, बोर्ड जनरल। 8वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष के त्यागपत्र देने, कार्यकाल समाप्ति, बर्खास्त किए जाने पर बोर्ड का दायित्व निम्नलिखित में से कौन से किसे दिया जाता है। 8वां क्वेश्चन है तो किसे, प्रशासक, इसका दायित्व दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। राजस्थान का जो प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार है वो माधवी त्रिपाठी को मिला था। 10वां है कि किस समिति की सिफारिश से। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से इसका जो बोर्ड है इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। ये हमने BSER के बारे में पढ़ा है। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।